Hello viewers, welcome to you all in my YouTube channel धर्मा एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ मटेरियल बैलेंस कैलकुलेशन विदाउट केमिकल रिएक्शन। बिना केमिकल रिएक्शन के मटेरियल बैलेंस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। कि मटेरियल बैलेंस इक्वेशन को सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम एक्चुअली मटेरियल बैलेंस इक्वेशन कौन कौन से सब्सटेंसेस पे अप्लाई करेंगे अगर वो हमारे ऑपरेशन उस प्रोसेस के अंदर प्रेजेंट हो। तो पहला होता है टाई सब्सटेंस, दूसरा होता है इनरक्ट केमिकल स्पीसीज, और तीसरी अगर कंपोनेंट के अंदर यानी प्रोसेस के अंदर जो कंपोनेंट है हमारे दो से ज़्यादा कंपोनेंट जब एक साथ चेंज हो रही हो, उनकी कंपोजिशन चेंज हो रही हो, तो वहाँ पे हम कैसे मटेरियल बैलेंस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट बात करते हैं टाई सब्सटेंस क्या होता है। टाई सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जिसकी क्वांटिटी हमारी जितनी इनलेट में थी उतनी ही क्वांटिटी हमारी आउटलेट में भी होती है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इवोपरेशन की बात करूं तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने नमक और पानी को मिक्स किया। जब उसे मैंने मिक्स किया तो उसे मिक्स करने के बाद मैं चाहती हूँ कि जो हमारा नमक है वो हमें वापस मिल जाए, उसकी क्वांटिटी हमें मिल जाए। तो मैं क्या करूँगी, उसको हीट करूँगी। उससे क्या होगा, जो वाटर होगा, जो सॉल्वेंट होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, वो नमक बचेगा। यानी कि उसकी जो क्वांटिटी है, जितना मैंने उसमें नमक डाला हुआ था पहले एज इट इज़, वो मुझे मिल गया। उसकी क्वांटिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन हमारा जो सॉल्वेंट है वो उसकी क्वांटिटी क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है। उसी को हम क्या कहते हैं, टाई सब्सटेंस कहते हैं। किसे टाई सब्सटेंस कहेंगे, वो हमारा जो नमक है वो हमारा टाई सब्सटेंस है। यानी उसकी जो क्वांटिटी स्टार्टिंग में थी एज इट इज़ वो हमें एंड में भी मिल गया। नाउ इनरक्ट स्पीसीज क्या होती है, इनरक्ट केमिकल स्पीसीज क्या होती है। टाई सब्सटेंस लिखा हुआ है व्हेन द सिस्टम इन्वॉल्व अ कंपोनेंट मटेरियल दैट अपीयर इन द बोथ द इनकमिंग एंड आउट गोइंग स्ट्रीम्स whose quantity does not change during a given operation, उसी को हम क्या कहते हैं, टाई सब्सटेंस कहते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं इनरक्ट केमिकल स्पीसीज़ की। इनरक्ट केमिकल स्पीसीज़ क्या होती हैं, ये वो स्पीसीज़ होती हैं जो कि हमारे ऑपरेशन के दौरान तो बन जाती हैं लेकिन इनका कोई यूज़ नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कंबंशन ऑफ कोल की, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा जो कोल होगा वो बर्न होके हमें क्या देता है, ऐश देता है। ऐश तो देगा, लेकिन क्या मैं उस ऐश का वहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ, नहीं यूज़ कर सकती हूँ। यानी कि वो पार्ट, कंपोनेंट का वो पार्ट जो कि हमारे ऑपरेशन के अंदर यूज़ नहीं होता है, उसे हम कहते हैं इनरक्ट केमिकल स्पीसीज़। तो हम यहाँ पे दोनों ही टाई सब्सटेंसेस में और इनरक्ट केमिकल स्पीसीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, मटेरियल बैलेंस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। ओके, नाउ हमारे पास है, अगर हमारा जो ऑपरेशन है उसके अंदर दो या फिर दो से ज़्यादा मटेरियल्स कंपोनेंट्स जो हैं एक साथ हमारे साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, चेंजेस उनकी कंपोजिशन में हो रहा है, तो हम कैसे उसमें क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, दोनों का जो इंडिपेंडेंट मटेरियल बैलेंस इक्वेशन है उन्हें हम क्या करते हैं, टोटल ओवरऑल मटेरियल बैलेंस इक्वेशन उनमें लगा देते हैं। तब जाके हमें क्या करते हैं, जो मटेरियल होता है वो हमें मिल जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा टाई सब्सटेंस, इनरक्ट केमिकल स्पीसीज। नाउ हम बात करते हैं प्रोसीजर की, कैसे हम मटेरियल बैलेंस इक्वेशन को विदाउट केमिकल रिएक्शन में अप्लाई करते हैं। तो पहला स्टेप है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुटेबल बेस जो होता है हमें दिया हुआ कैलकुलेशन के अंदर वो हमें ले लेना होता है। अगर वो नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, उसको अज्यूम कर लेते हैं। अब आपको ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त समझ में आएगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, तो भागना मत, टॉपिक को पूरा कंप्लीट करके जाना। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं बेसिस को जो भी हमें कैलकुलेशन के अंदर दिया हुआ है, या फिर हम क्या करते हैं, उसमें अगर नहीं दिया है तो हम सोच लेंगे उसके अकॉर्डिंग जो हमें कैलकुलेशन में दिया है। ठीक है, और बेसिस हम किस चीज़ का लेते हैं, यानी कि जो एंटर हो रहा है हमारा, कितना हमारा एंटर हो रहा है सब्सटेंस, या फिर फ्लो रेट कितना है, लिविंग स्ट्रीम, ये सब कुछ जो भी होता है इसको हम बेस मान के चलते हैं। नाउ दूसरी स्टेप है कि जो भी हमें दिया हुआ है उसे हम वेट यूनिट्स में लें, यानी कि उसकी जो यूनिट लेंगे हम केजी या फिर ग्राम में लेंगे। ओके, नेक्स्ट होता है हमें ब्लॉक डायग्राम बनाना होता है।
ब्लॉक डायग्राम हम बचपन से बनाते आ रहे हैं, हमें पता है कि उसमें हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के अंदर सब्सटेंस को डिनोट करते हैं। सेम हमें यहाँ पे भी क्या करना होता है, ब्लॉक डायग्राम बनाना होता है, और जो प्रोसेस के अंदर जो भी ऑपरेशन दिए हुए हमें वो क्या करने होते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर हमें डिनोट करने होते हैं, और उनका इनपुट आउटपुट हमें बताना होता है, इनपुट और आउटपुट फ्लो एरोज के थ्रू। ये हमारा इनपुट फ्लो और ये हो गया हमारा आउटपुट फ्लो, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या होता है, जब हम ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं, जब हम ब्लॉक डायग्राम को बना लेंगे तो हमें जो इन्फॉर्मेशन उस क्वेश्चन के अंदर दी हुई होगी, तो हम क्या करते हैं, उसे उन ब्लॉक के अंदर डिनोट करते हैं। उसके बाद जो भी हमें क्वांटिटी उसकी दी हुई होती है वो हम लिख देते हैं उसमें। नेक्स्ट स्टेप होता है उस अननोन क्वांटिटी को सर्च करना, जो कि हमें वहाँ पे नहीं दी है और जो हमें निकालनी है। जब हमें ये पता चल जाता है कि हमें क्या निकालना है, तो हम अकॉर्डिंग टू दिस उसका नाम दे देते हैं। अगर हमें एक सब्सटेंस निकालना है तो हम एक्स दे देंगे, 2-3 सब्सटेंस निकालना है तो एक्स वाई जेड ऐसे करके हम उसका नेमिंग कर देते हैं। फिर नेमिंग करने के बाद हम लास्ट स्टेप क्या करते हैं, ओवरऑल बैलेंस लगाएंगे और इंडिविजुअल मटेरियल बैलेंस लगाएंगे, ठीक है। तब जाके हम उसे सॉल्व करेंगे और हमारे पास जो उसका आंसर होगा, जो भी उसका कैलकुलेशन होगा, वो निकल जाएगा। सो हमारे पास क्वेश्चन है, अ सिंगल इफेक्ट इवोपरेटर इज फेड विद 10,000 kg/h ऑफ वीक लिकर। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इस एक सिंगल इफेक्ट इवोपरेटर है जिसमें कि 10,000 kg/h वीक लिकर हमने रखा हुआ है, जिसमें हमारा 15% कॉस्टिक प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि कंसनट्रेट होकर हमें थिक लिकर देता है 40% वेट, और उसमें हमारा थिक लिकर देता है जिसमें कि हमारा 40% क्या है, कॉस्टिक प्रेजेंट है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि वाटर जितना एवोपरेट हुआ है हमारा, उसका वेट कितना था और कितना वेट था लिकर जो हमें थिक लिकर ऑब्टेन्ड हुआ है उसका। सो इस कैलकुलेशन को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो इसका बेस क्या है, हमारा एंटर कितना हो रहा है, 10,000 kg/h वीक लिकर। सबसे पहले आप इवोपरेशन का प्रोसेस पढ़ लीजिए। इवोपरेशन क्या होता है हमारा, हमें पता है इवोपरेशन क्या होता है। उसमें एक वीक जो सॉल्यूशन होता है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। उस सॉल्यूशन के अंदर उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे वीक लिकर कहेंगे। जब हम उसे हीट करते हैं, हीट करने के बाद क्या होता है, हमारा वो कन्वर्ट हो जाता है थिक लिकर में, यानी जो सब्सटेंस होता है हमें वो मिल जाता है, जो भी थिक लिकर के फॉर्म में, ठीक है। और जो वाटर होता है यानी जो सॉल्वेंट होता है वो हमारा आउट हो जाता है इवोपरेशन होके, ठीक है। तो उसी जो हम प्रेजेंट होता है, यानी इनिशियली जो हम देते हैं वो जो सॉल्यूशन होता है उसे हम वीक लिकर कहेंगे, और जो हमें फाइनली मिलेगा वो हमारा थिक लिकर होगा, और जो इवोपरेट हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा सॉल्वेंट होगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे जो हमारा बेसिस है वो कितना है, हमारा 10,000। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे आंसर, बेसिस इज इक्वल्स टू 10,000 kg/h, ओके। फर्स्ट था हमारा बेसिस, हमें अज्यूम करना है। सेकंड क्या है, एडप्ट करना है वेट यूनिट। तो हमें पहले से ये वेट यूनिट में दी हुई है, तो हमें इसे चेंज नहीं करना है। नाउ फिर हमें ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना है। ब्लॉक डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग। हमें इवोपरेशन का दिया हुआ है, तो इवोपरेशन में क्या होता है, इवोपरेशन में यहाँ ये इवोपरेटर होगा, इवोपरेटर, ठीक है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, हम वीक लिकर इसमें डालेंगे, ठीक है। और हमारा आउटलेट में हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें सॉल्वेंट मिल जाता है, और यहाँ पे हमें इसका जो थिक लिकर होता है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है, ओके, ठीक है। हमने इसका ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें इसमें इंडिकेट करनी है इन्फॉर्मेशन। जो भी हमें क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी है हमें वो इंडिकेट करना है। तो क्वेश्चन में पढ़ेंगे, हमें क्या दिया है, 10,000 हमें kg दिया है वीक लिकर का, कंटेनिंग 15% कॉस्टिक। इसके अंदर हमें वीक लिकर दिया कितना है, 10,000 kg/h, और इसके अंदर हमारा 15% क्या है, कॉस्टिक प्रेजेंट है, NaOH, ठीक हो गया। और जब ये हमारा क्या हो रहा है, कंसनट्रेट होके हमें कितना मिल रहा है, कॉस्टिक थिक लिकर के अंदर NaOH कितना है हमारा, 40%, ओके। और जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमें क्या है, वाटर ही होगा, ऑब्वियसली वाटर यहाँ पे इवोपरेट हो गया है, ठीक है, ये हमें निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, वाटर इवोपरेटेड और थिक लिकर हमें कितना मिला ये निकालना है। फिर नेक्स्ट क्या था, हमें सर्च करना था अननोन क्वांटिटी। हमारी अननोन क्वांटिटी वाटर इवोपरेटेड और हमारा थिक लिकर है। फिर क्या है, नेमिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेट एक्स बी द थिक लिकर ऑब्टेन्ड, ठीक है, एक्स हमने मान लिया जो थिक लिकर ऑब्टेन्ड हुआ, एंड वाई बी
दी वाटर इवोपरेटेड, ठीक है, वाटर जितना इवोपरेट हुआ है वो हमने y मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ओवरऑल मटेरियल बैलेंस लगाते हैं। ओवरऑल मटेरियल बैलेंस, यहाँ पे मटेरियल बैलेंस के लिए मैंने आपको बताया हुआ था क्या लगेगा, हमारा कौन सा लॉ लगता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है, जिसमें कि हमारा मास चेंज नहीं होता। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनपुट ओवरऑल मटेरियल बैलेंस, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस क्या होगा, इनपुट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट हो जाएगा। यहाँ पे सिग्मा लगेगा, सिग्मा यानी कि जितना हमें इनपुट में दिया है वो सब कुछ प्लस जितना हमें आउटपुट में मिल रहा है वो सब कुछ, ठीक हो गया। सिग्मा इनपुट इज इक्वल्स टू सिग्मा आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट में हमें क्या मिल रहा है, देखिए इनपुट में हमें मिल रहा है वीक लिकर, हमें मिला इनपुट में, तो हम वीक लिकर कितना मिला हुआ है हमें 10,000, ठीक है, इज इक्वल टू आउटपुट में हमें क्या मिला है, सॉल्वेंट प्लस थिक लिकर, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं x प्लस, सॉरी ये y है ये x है, तो y प्लस एक्स, सॉल्वेंट को हमने y माना है और थिक लिकर को हमने x माना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 10,000 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने मान ली। अब हमें क्या करना है, कंपोनेंट बैलेंस लगाना है। कंपोनेंट बैलेंस, हमें कंपोनेंट क्या दिया है यहाँ पे, एनयूएच दिया है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं मटेरियल बैलेंस ऑन NaOH, ठीक है। यहाँ पे हम कंपोनेंट बैलेंस में लिख सकते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ कंपोनेंट पे लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जितना हमारा NaOH यहाँ पे है किसमें, वीक लिकर में, सिग्मा वीक लिकर इज इक्वल्स टू सिग्मा NaOH इन थिक लिकर। हमारा NaOH कहाँ प्रेजेंट है, एक तो हमारे वीक लिकर में प्रेजेंट है और एक थिक लिकर में प्रेजेंट है। सॉल्वेंट में तो NaOH नहीं गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा वीक लिकर इज इक्वल टू सिग्मा NaOH थिक लिकर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारा वीक लिकर कितना है, वीक लिकर हमें कितना दे रखा है, वीक लिकर में NaOH की क्वान्टिटी कितनी है 15%, तो क्या हो जाएगा 15% यानी 100 इंटू ऑफ कितना, किसका 10,000 का, यानी कि वीक लिकर का हमें NaOH 15% हमें दिया हुआ है NaOH किसका 10,000 का, और यहाँ पे 40% है थिक लिकर का। तो क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 40/100, और हमने थिक लिकर की क्वांटिटी मानी है x, ओके। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2 0 से यहाँ 2 0 कट जाएंगे और हमारा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हमारे पास जो x की क्वान्टिटी आती है वो हम देख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 15,123 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। x इज इक्वल्स टू आ गया 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, 3750 kg/h। और हमारा y क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10,000 है हमारा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3750 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10,000। नाउ अब हम y इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, 10,000 माइनस 3,750, ओके। तो माइनस का कितना आया, 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 6। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 6250, 5 10 7 8 9 10, सही है। y इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 6250। तो हमारे पास क्या हो गया, जो हमारा वाटर इवोपरेट है वो आ गया हमारे पास कितना 6250 kg/h, और हमारे पास थिक लिकर की क्वांटिटी आ गई 3750 kg/h। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये इसके स्टेप हैं, सबसे पहले हमने बेसिस सुटेबल बेस लिया, फिर हमने उसको वेट यूनिट में लेना है, उसके बाद उसका ब्लॉक डायग्राम बनाया। ब्लॉक डायग्राम बनाने के बाद जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो हम डिनोट कर देंगे, फिर हम सर्च करेंगे जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं उसे, उसके बाद उसकी नेमिंग करते हैं XYZ, और फिर ओवरऑल और इंडिविजुअल मटेरियल बैलेंस उसमें लगाते हैं और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास जो आंसर होगा वो हमारा अकॉर्डिंग टू
कैलकुलेशन आ जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।